नमस्कार, मैं नैन्सी रावत। भारत में आपका स्वागत है। पेश आज के मुख्य समाचार। कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा को लेकर बीजेपी ने कसा शिवसेना पर तंज, कहा मुंह में राम बगल में राहुल। बाइडेन ने अमेरिका में गैस की बढ़ती कीमतों को लेकर रूस पर साधा निशाना। ब्रिटेन में सियासी उठक पटक के बीच गृह मंत्री सुएला ब्रेवरमैन ने दिया इस्तीफा। केदारनाथ रोपवे बनने से सीमित हो जाएगी हेली सेवाएं, 21 को पीएम मोदी करेंगे शिलान्यास। अब खबर विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी ने बुधवार को आरोप लगाया कि शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे की राजनीति में भगवान राम की जगह कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ले ली है। उद्धव की तरफ से महाराष्ट्र में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के स्वागत के लिए कांग्रेस की ओर से भेजे गए निमंत्रण को स्वीकार करने के बाद बीजेपी ने अपने पूर्व सहयोगी शिवसेना पर तंज कसते हुए यह टिप्पणी की। मुंबई में संवाददाताओं से बातचीत में बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता केशव उपाध्याय ने कहा, उद्धव ठाकरे कभी अपनी पार्टी की खातिर भी घर से बाहर नहीं निकले, लेकिन अब उन्होंने राहुल गांधी का स्वागत करने का फैसला किया है। दूसरी तरफ बेंगलुरु में बुधवार शाम को भारी बारिश हुई, जिसमें बेलुंदर के आईटी क्षेत्र समेत शहर के पूर्व, दक्षिण और मध्य भाग में कई मुख्य सड़कों पर पानी भर गया। मौसम विभाग के अनुसार शहर के उत्तरी हिस्से में राजा महल गुट्टाहाली में 59 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने भारी बारिश का संकेत देते हुए अगले 3 दिनों के लिए शहर में येलो अलर्ट भी जारी किया है। इधर चुनाव आयोग की हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद यहां सियासी हलचल तेज हो गई है। इस बीच केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बुधवार को कहा कि हिमाचल प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जीत मिलने की स्थिति में अगले मुख्यमंत्री के चयन का फैसला पार्टी आलाकमान करेगा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार ने हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए काफी काम किया है। केंद्रीय सूचना प्रसारण और युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री के बारे में सवाल किए जाने पर मीडिया से कहा कि भले ही हिमाचल हो या कोई अन्य राज्य, इस संबंध में फैसला पार्टी आलाकमान करता है। दूसरी तरफ अमेरिका में महत्वपूर्ण मध्य अवधि चुनाव से पहले राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गैस की कीमतों को कम करने के लिए कई उपायों की घोषणा की है। गैस कीमतों में वृद्धि से मिडिल क्लास प्रभावित हो रहा है। बाइडेन ने एक खास नीतिगत संबोधन में दोहराया कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन अमेरिका में ऊर्जा की कीमतों में वृद्धि के लिए जिम्मेदार हैं। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने संबोधन में कहा, जब गैस की कीमतें बढ़ती हैं तो अन्य खर्चे कम हो जाते हैं, इसलिए मैं गैस की कीमतों को कम करने के लिए अपने स्तर पर हर संभव प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि पुतिन के यूक्रेन पर आक्रमण के कारण इनकी कीमतों में तेजी आई और अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजारों में हलचल मच गई है। दूसरी तरफ यूक्रेन में सुरक्षा की बिगड़ती स्थिति और हाल ही में हुए हमलों को देखते हुए भारतीय दूतावास ने एडवाइजरी जारी की है। बुधवार को भारतीय दूतावास ने कहा कि भारत के नागरिकों को यूक्रेन की यात्रा न करने की सलाह दी जाए। दूतावास ने यूक्रेन में मौजूद छात्रों सहित भारतीय नागरिकों को जल्द से जल्द यूक्रेन छोड़ने की सलाह दी है। बुधवार को ही रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन के 4 क्षेत्रों में मार्शल लॉ की घोषणा की है। ये क्षेत्र लुहानस्क, डोनेट्स्क और अन्य 2 क्षेत्र हैं। इन पर रूस ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया था। मार्शल लॉ की घोषणा के बाद रूस के सभी क्षेत्रों के प्रमुखों को अतिरिक्त आपातकालीन शक्तियां मिल गई है। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फिर लौटेंगे। ITM हमारा, इसमें बहती ज्ञान की गंगा है, इसमें रहती प्रेम की यमुना है, सिद्धांतों का उच्च हिमालय है, भक्ति सिखाता एक तिरंगा है, गुरुकुल जैसा प्यारा ये ITM हमारा, सच्चे सपनों सा प्यारा ये ITM हमारा, ITM हमारा, ये इंस्टीट्यूट हमारा, सच्चे सपनों सा प्यारा ये ITM हमारा, ITM हमारा, ये इंस्टीट्यूट हमारा, सच्चे सपनों सा प्यारा ये ITM हमारा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खबरों में आपका स्वागत है। भारतीय मूल के सुएला ब्रेवरमैन ने ब्रिटेन के गृह मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले दक्षिण पूर्व इंग्लैंड के फारहेम से संसद में कंजर्वेटिव पार्टी की सदस्य ब्रेवरमैन ने बोरिस जॉनसन के नेतृत्व वाली सरकार में भी अटॉर्नी जनरल के रूप में कार्य किया था। इस्तीफा देने से पहले ब्रेवरमैन की बुधवार को प्रधानमंत्री ट्रस के साथ बैठक हुई और इसे सरकार की नीति पर असहमति का परिणाम माना जा रहा है। पिछले शुक्रवार को क्रॉन्सिकी क्वांटिंग को वित्त मंत्री पद से हटा दिया गया था और उनके उत्तराधिकारी वित्त मंत्री जेरेमी हंट ने सोमवार को सरकार
के मिनी बजट में कटौती कर दी। इस कदम से ट्रस्ट के नेतृत्व के लिए संकट और बढ़ने की आशंका है। इधर केदारनाथ रोपवे बनने के बाद राज्य में हेली सेवाएं सीमित हो जाएंगी। हिमालय की सर्वाधिक खतरनाक घाटियों में से एक केदारनाथ के लिए हेली टैक्सी यात्रा बेहद जोखिम भरी मानी जा रही है। आधिकारिक सूत्रों का मानना है कि रोपवे का विकल्प खुल जाने के बाद केदारनाथ की हेली सेवाएं सीमित हो जाएंगी। 21 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम आ रहे हैं। इस दौरान वे राज्य के 2 महत्वाकांक्षी रोपवे प्रोजेक्ट की आधारशिला रखेंगे। इनमें से एक केदारनाथ केबल कार का शिलान्यास भी शामिल है। इधर पेपर लीक मामले में जेल में बंद 7 आरोपियों की अमानत अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी है। इस मुकदमे में पिछले दिनों के आपराधिक षड्यंत्र और विश्वास का आपराधिक हनन की धाराएं जोड़ी गई। ऐसे में आरोपियों के अधिवक्ताओं ने प्रार्थना पत्रों पर बल नहीं दिया, लिहाजा कोर्ट ने गुणदोष के आधार पर इन प्रार्थना पत्रों को रद्द कर दिया। अब इस पहले इन्हें लोअर कोर्ट में नई धाराओं में जमानत अर्जी लगानी होगी। इससे पहले इनकी न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट से जमानत अर्जी खारिज हो चुकी है। अभियोजन की तरफ से शासकीय अधिवक्ता जेके जोशी कोर्ट में उपस्थित हुए। दूसरी तरफ बीसीसीआई सचिव और एशियन क्रिकेट काउंसिल के चीफ जय शाह का एशिया कप 2023 को लेकर बयान सुर्खियों में बना हुआ है। इस बयान के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से प्रतिक्रिया जाहिर की। वहीं कई पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर भी इस पर अपनी अपनी राय रख रहे हैं। इसमें पूर्व पाकिस्तान बल्लेबाज यूनुस खान और विकेट कीपर बल्लेबाज कामरान अकमल भी आ गए हैं। दोनों ने अपनी राय पेश की है। दोनों ही खिलाड़ियों ने अपनी बात करते हुए कहा कि पाकिस्तान टीम को भारत के खिलाफ कोई मैच नहीं खेलना चाहिए। दूसरी तरफ बॉलीवुड सुपरस्टार वरुण धवन और कीर्ति सेनन की फिल्म भेड़िया का ट्रेलर बुधवार को रिलीज किया जा चुका है। एक तरफ भेड़िया के इस धमाकेदार ट्रेलर की जमकर तारीफ की जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर वरुण की भेड़िया की तुलना 30 साल पहले आई आशिकी स्टार राहुल रॉय की फिल्म जुनून से की जा रही है। साल 1992 में डायरेक्टर महेश भट्ट के डायरेक्शन में बनी फिल्म जुनून रिलीज हुई थी। इस फिल्म में राहुल रॉय, पूजा भट्ट और अविनाश बादवन लीड रोल में मौजूद थे। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।